3/1, ये इसकी P/2 फॉर्म आ जाती है 3/1। तो हम इन सारे नंबरों को भी रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बोला था रेशनल और इरेशनल नंबर का कंफ्यूजन, अभी भी हम लोग वहां तक नहीं पहुंचे। रेशनल नंबर की स्टडी तो हम लोग ने की, लेकिन ये इरेशनल नंबर क्या है? चलिए हम एक काम करते हैं, एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, क्या होगा। मैं सबसे पहले यहाँ पे लेता हूँ 8, इसको 2 से डिवाइड, 2 4 जा 8, नाउ रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर क्या हो गई? 0 हो गई। तो जब आप 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगी 8 4, इट इज एन इंटीजर। 10 को हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1, डेसिमल 0, 3 3 जा 9, फिर यहाँ पे आप देखेंगे रिमाइंडर 0 नहीं हो रही है, ना हो रही है, ना होगी रिमाइंडर। तो इसकी रिजल्ट क्या आएगी? 3.3333 अप टू। इसको हम लोग सॉल्व में ऐसा भी लिखते हैं, जब सेम नंबर रिपीट होने लगते हैं तो इसके ऊपर हम लोग एक बार लगाते हैं। 2 टाइप की चीजें मिली, रिमाइंडर 0 मिला या रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है तो यहाँ पे डिजिट रिपीट होने लगे। ये दोनों केस यदि हो रहे हैं व्हेन यू डिवाइड एन इंटीजर बाय अनदर इंटीजर्स, आइदर रिमाइंडर इज 0, व्हेन रिमाइंडर इज 0 नो प्रॉब्लम, इट इज इरेशनल नंबर, एंड व्हेन रिमाइंडर इज नॉट 0, इसको हम लोग बोलते हैं नॉट डिविजुअल। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं बेटा नॉट डिविजुअल, लेकिन रिपीटेशन हो रहे हैं आंसर में, यहाँ पे रिपीटेशन हो रहे हैं, तो ये भी कौन सी नंबर है? रेशनल नंबर। यदि रिमाइंडर 0 नहीं है लेकिन आंसर में एक रिजल्ट के बाद में रिपीटेशन हो रहे हैं तो ये भी रेशनल नंबर। अभी भी मामला क्लियर नहीं हो तो फिर इरेशनल नंबर होगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और रिमाइंडर 0 नहीं हो रही है लेकिन आंसर रिपीट हो रहे हैं, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। यहाँ पे टर्मिनेटिंग, यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेट नहीं है बट आंसर में डिजिट्स रिपीट होने लगे हैं। ये दोनों केस आते हैं रेशनल नंबर में। इरेशनल नंबर के लिए जो कंडीशन है, इरेशनल नंबर के लिए कंडीशन होती है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ना तो रिमाइंडर 0 हो रही है, पूरी तरह से टर्मिनेट भी नहीं हो रही है, और आंसर भी रिपीट नहीं हो रहे हैं। यदि ऐसा केस होता है तो जो आपको रिजल्ट मिलने वाली है वो रिजल्ट होगी इरेशनल नंबर। क्या रिजल्ट होगी? वो इरेशनल नंबर की इरेशनल नंबर होगी, वो नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं 3.589752। तो क्या इरेशनल नंबर है? मैंने यहाँ डॉट 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 लगाया हुआ है कि अब ये आगे बढ़ रही है, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कैन वी से देन इट इज ए इरेशनल नंबर? वी कैन नॉट से। इट इज नॉट क्लियर आइदर इट इज रेशनल और इरेशनल। फिर वही रेशनल और इरेशनल वाली बात आ गई। अभी कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है इसके बाद में डिजिट रिपीट होने लगे, हो सकता है इसके बाद में डिजिट रिपीट हो जाए 5 8 9 7 5 3 2। तो हम लोग नहीं बोल सकते। यदि मैं डेसिमल के बाद में 10 20 25 डिजिट भी लिख दूं तो अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि क्या डिजिट रिपीट होंगे या नहीं होंगे। रिपीट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। लेकिन यदि हम लोग इसको बारीकी से देखें तो एक चीज क्लियर होती है कि कभी भी आप एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करेंगे
तो आप मान के चलिए कि ऐसी पोजीशन कभी नहीं मिलेगी कि डिजिट रिपीट ना हो। या तो रिमाइंडर 0 आएगी या रिमाइंडर 0 नहीं होती है तो ये डिजिट रिपीट होना चालू होंगे, ये बात कंफर्म है, बिल्कुल 100% कंफर्म है कि ये डिजिट रिपीट होंगे। यदि आपने 10 बार, 20 बार, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स भी डिवाइड किया और आपने चेक किया कि डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं, बट फिर भी आप नहीं बोल सकते ये इट इज ए इरेशनल नंबर, क्योंकि कोई इसकी गारंटी नहीं है, कोई हम लोग श्योर नहीं है डिजिट तो रिपीट होंगे। जब डिजिट रिपीट होंगे तो फिर इन सब वैल्यू का क्या मतलब हम लोग पढ़ते हैं, आइदर इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तीसरी कंडीशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। एक चीज ध्यान रखो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाली पोजीशन नहीं आने वाली है। टर्म जब भी आप डिवाइड करेंगे तो टर्म रिपीट होगी। तो फिर क्या कंक्लूजन समझा जाए इस सारे के सारे? उसका कंक्लूजन ये है कि रेशनल नंबर को दो तरीके से हम लोग मेंशन कर सकते हैं, आइदर इट इज P अपॉन Q फॉर्म और इट इज ए डेसिमल फॉर्म। लेकिन इरेशनल नंबर की P अपॉन Q फॉर्म नहीं होगी। इरेशनल नंबर की हमेशा कौन सी फॉर्म होती है? डेसिमल फॉर्म होती है। लेकिन ये है नंबर लाइन में इनके भी पोजीशन है। यदि मैं इस नंबर की बात करूं, या चलिए एक ऐसा नंबर लिखने की कोशिश करते हैं जो 100% इरेशनल हो, जिसको आप रेशनल नहीं बना सकते। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी भी बताया डिजिट की कोई भरोसा नहीं है, कोई हम लोग श्योर नहीं है डिजिट रिपीट होंगे। तो ऐसी नंबर कैसे पॉसिबल है? मैं लिखता हूँ 2.1701001001। ये नंबर बेटा पूरी तरह से इरेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ जो लिया है ये पहले एक जीरो लिया, फिर 2 जीरो, फिर 3 जीरो, नेक्स्ट टाइम में 4 जीरो आएंगे, 5 जीरो आएंगे। अब रिपीटेशन की सारी पॉसिबिलिटी को हम यहाँ करेंगे। सो इट इज 100% इरेशनल। ये होती है इरेशनल नंबर। अब क्या आप इसको P अपॉन Q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? रेशनल नंबर को तो हम लोग P अपॉन Q फॉर्म में वापस कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि हमने 10 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर आई 3.3 या 3.3 बार बोलते हैं, क्योंकि ये जो 3 है ये बार बार रिपीट होने वाला है। तो 10 अपॉन 3 कौन सी फॉर्म है? P अपॉन Q फॉर्म है, और ये जो रिजल्ट है 3.3 बार, ये है इसी रेशनल नंबर की डेसिमल। आप दोनों को एक दूसरे से कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कोशिश करते हैं हम लोग डेसिमल फॉर्म से रेशनल फॉर्म में वापस कन्वर्ट कैसे किया जाए। इसको हम लोग x कंसीडर कर लेते हैं। सपोज जो वैल्यू आने वाली है वो हमारी x है। x इज इक्वल टू 3.333। अब हम लोग इस पूरी की पूरी टर्म को, पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से क्यों? क्योंकि एक डिजिट के ऊपर बार है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी 10x इज इक्वल टू 33 मल्टीप्लाई 333। इसको हम लोग यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस x इज इक्वल टू 3.3333। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या रिजल्ट देगी आपको? 9x इज इक्वल टू 30। क्योंकि ये सारे के सारे 3 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से। सो x इज इक्वल टू 30/9। 3 से इसको कट कर देंगे तो ये बन जाएगी 10। जब 10/3 को हमने डिवाइड किया तो डेसिमल फॉर्म मिली।
डेसिमल फॉर्म को वापस इस मेथड से, मेथड आप लोग एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने डेसिमल फॉर्म को वापस पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब क्वेश्चन ये है कि रेशनल नंबर को तो आपने डेसिमल फॉर्म से वापस पी अपॉन क्यू फॉर्म में कन्वर्ट किया है, क्या आप इस इरेशनल नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं होगा। ये इरेशनल नंबर को आप कन्वर्ट करके देखिए, ये p अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं जाएगा। तो यहाँ एक चीज क्लियर हो गई कि इरेशनल नंबर की p अपॉन क्यू फॉर्म नहीं बनेगी। p अपॉन क्यू फॉर्म इरेशनल नंबर की नहीं बन सकती है, हाँ डेसिमल फॉर्म को। नंबर लाइन में भी इसकी एक्चुअल पोजीशन कहाँ है ये कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप नहीं इसको डिसाइड कर सकते कि इस नंबर की, हाँ एक टेंटेटिव आप लोग बता सकते हैं, इट लाइज बिटवीन 2 and 3, ओके, बट वेयर इट्स एक्चुअल पोजीशन यू कैन नॉट फाइंड। कुछ मेथड है, कुछ इरेशनल नंबर होते हैं जिनको हम लोग कुछ स्पेशल मेथड से, जो आप लोग एक्सरसाइज में करेंगे, हम लोग उनकी लोकेशन ढूंढ सकते हैं कि ये कहाँ पे। यदि हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लें, बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, किसी की भी लोकेशन फाइंड करना है। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि आपके घर का एड्रेस दीजिए, आप अपना एड्रेस देना चालू करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप में आप एंड कर देंगे। दैट मीन्स इट इज योर कंप्लीट एड्रेस। ये आपके घर की कंप्लीट एड्रेस है, कंप्लीट लोकेशन है, तो आप उस लोकेशन पे कोई भी पहुंच सकता है, क्योंकि एक लिमिट के बाद में, एक समय के बाद में आपने एड्रेस बताने का प्रोसेस एंड कर दिया। अभी मैं इनसे पूछता हूँ, भैया आपके घर जाना है, आपके घर का पता बताइए। इन्होंने एक बार बोलना चालू किया तो कभी एंड ही नहीं हो रहे, चलते ही जा रहे, चलते ही जा रहे, चलते ही जा रहे। और जब कोई व्यक्ति अपने एड्रेस, अपनी लोकेशन का एड्रेस बताने के लिए बोलता ही जाए, रुके नहीं, सो हाउ कैन यू फाइंड इट्स लोकेशन ऑन नंबर लाइन। जैसे हम लोग रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं, कॉलोनियों में रहते हैं, बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं, सबके अपने घर हैं, अपने घर में रहते हैं, वैसे ही सारे नंबर के रहने की ये जगह है, इसको बोलते हैं नंबर लाइन। कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसका घर इस नंबर लाइन पे नहीं हो, सारे के सारे नंबर इस में होते हैं, सारे के सारे नंबर यहाँ पे नंबर लाइन के ऊपर होते हैं। बस इरेशनल नंबर में की जो बात आती है, इरेशनल नंबर को हम लोग डिफाइन करने का थोड़ा सा मेथड अलग होगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है इरेशनल नंबर में, prime number. The root of any prime number is always irrational. The root of any prime number is always irrational. आप लोग जानते हैं प्राइम नंबर क्या प्रॉपर्टीज होती प्राइम नंबर की? The number which has only 2 factor, first factor is 1 and second factor is they itself. कोई भी नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, पहली फैक्टर 1, दूसरी फैक्टर 2, ऐसे नंबरों को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स। जैसे प्राइम नंबर्स 2 होती है आपकी, 2 इज प्राइम नंबर। यदि 2 की हम लोग रूट निकालेंगे, ये हमेशा इरेशनल नंबर होगा। 3 भी प्राइम नंबर है, 3 की भी रूट निकालेंगे, ये भी इरेशनल नंबर होगा। 3 के बाद में नेक्स्ट प्राइम नंबर आती है 5, 5 की रूट निकालेंगे तो ये भी आपकी प्राइम नंबर होगी। इनके रूट निकालने का मेथड आप लोगों ने क्लास 8 में किया होगा, तो इनका आप जब भी रूट निकालेंगे ये हमेशा आपको इरेशनल नंबर मिलेगा। सो इट इज क्लियर दैट रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। इनको नंबर लाइन पे हम लोग मेंशन कर सकते हैं, इनकी लोकेशन एक टेंटेटिव लोकेशन आपको मिल जाती है। ये अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ये जब इसकी एक्सरसाइज करेंगे, नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे, तो ये सारे के सारे मेथड हम लोग वहाँ पे क्लियर करेंगे। तो अभी आपको यहाँ से क्लियर होगा बेटा अच्छे से, सेट ऑफ
रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में क्या डिफरेंस होती है? इरेशनल नंबर में ये प्रोसेस डेसिमल प्रोसेस कभी एंड नहीं होगा और दूसरा इसकी p/q फॉर्म नहीं होती है। हालांकि देखा जाए तो इरेशनल नंबर कोई बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है, स्टडी के लिए ठीक है, बट मैथमेटिक्स की स्टडी में जब आप कैलकुलेशन करने वाले हैं तो इरेशनल नंबर का यूज नहीं होता। क्यों? क्योंकि इरेशनल नंबर, यदि हम लोग दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलती है हमको? यदि हम लोग दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें, जो आंसर होगी वो हमेशा रेशनल नंबर। यदि एक रेशनल नंबर, इसको मैं अच्छे से लिख के समझाता हूँ, रेशनल मल्टीप्लाई रेशनल और रेशनल मल्टीप्लाई रेशनल और रेशनल डिवाइड रेशनल और रेशनल प्लस रेशनल और रेशनल माइनस रेशनल इज ऑलवेज रेशनल। यदि हम लोग एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर है, रेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल और इसकी रिजल्ट हमेशा आपको इरेशनल ही मिलेगी। व्हेन यू मल्टीप्लाई ए रेशनल नंबर और डिवाइड बाय ए व्हेन यू मल्टीप्लाई ए रेशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर और व्हेन यू डिवाइड ए रेशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर और ऐड और सब्ट्रैक्ट, you always get a irrational number। हमेशा आपको आंसर क्या मिलेगी? इरेशनल ही मिलने वाली है। क्यों? इस एग्जांपल को हम लोग लेते हैं, कहाँ एंड हो रहा नहीं मालूम। यदि इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको कंसीडर करना पड़ेगा कि जहाँ पे ये एंड हो रहा है वहीं से 2 की मल्टीप्लाई होती आ रही है। तो जब इसका एंड ही नहीं पता हमको तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगी उसका एंड कहाँ होगा? या इसको हम लोग इसमें कोई रेशनल नंबर ऐड भी कर देते हैं तो क्या होगा? 2.173 इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ 2.5, तो ये सारी डिजिट तो एज इट इज इसके नीचे आ जाएगी, ये बन जाएगी 6, ये बन जाएगी 4। तो फाइनली आप लोग देख रहे होंगे कि आपने इरेशनल और रेशनल को ऐड किया है तो ये जो रिजल्ट मिल रही है आपकी, ये भी इरेशनल फॉर्म में आता है। तीसरी एक और चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, यदि आप दो इरेशनल नंबर को when you multiply two irrational number or you multiply or you divide two irrational number or to add two irrational number, result कुछ भी नहीं होगा। यदि आप दो इरेशनल नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके रिजल्ट की हम लोग नहीं बोल सकते, इट मे बी रेशनल इट मे बी इरेशनल। ये तो करने के बाद ही देखना होगा हम लोग को, जो दो इरेशनल नंबर लिए हैं उनको मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ही डिसाइड होगा कि ये रेशनल रिजल्ट आ रही है, ये रेशनल नंबर आ रही है, कुछ भी आ सकती है। दो बहुत इम्पोर्टेंट इरेशनल नंबर होते हैं जिनका हम लोग मैथमेटिक्स में बहुत यूज करते हैं, ये बहुत कॉमन इरेशनल नंबर है। पाई एंड ई। पाई के बारे में तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, क्लास 9 में आप लोग कम से कम है तो पाई के बारे में अच्छे जानते हैं। पाई इज एन इरेशनल नंबर एंड ई इज एन इरेशनल नंबर। लेकिन ई आपके लिए नया है और अभी हम लोग ई के बारे में स्टडी भी नहीं करेंगे। हायर क्लासेस में ई की स्टडी होती है, इसका यूज होता है डिफरेंशियल कैलकुलस वगैरह में, इंटीग्रेशन में इसका यूज होता है, तो अभी हम लोग इसकी स्टडी नहीं करेंगे। लेकिन ई इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। पाई के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, आप लोग समझने की कोशिश करें। पाई की वैल्यू हम लोग नॉर्मली क्या लेते हैं? 3.1।
आप तो सोचेंगे कि 1/4 के बाद एंड हो गया, एंड नहीं हुआ है। 1/4 के बाद बहुत लंबी होती, कंटिन्यू चलती आएगी, कभी एंड नहीं होगी। पाई की वैल्यू 3.14 कभी एंड नहीं होगी। मैं जो आप लोगों को फॉर्मूले की बुक देता हूँ उसमें इसकी पूरी वैल्यू लिखी हुई है, उसमें आप लोग इसको देख सकते हैं। तो फिर 3.14 क्या है? ये सीधी सीधी सी बात है, सीधा सीधा सा आंसर है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हम लोग हमेशा डेसिमल के बाद 2 डिजिट ही यूज करते हैं, इसलिए हम लोग 1/4 ले लेते। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इरेशनल नंबर की p/q फॉर्म नहीं होती। कुछ बच्चे लोग कंफ्यूजन करते हैं, सर वाह क्या बात कर रहे हैं, पाई इज इक्वल टू 22/7, ये तो p/q फॉर्म है। आपको आश्चर्य होगा ये जान के कि 22/7 इज नॉट ए एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये तो काम चलाने के लिए हम लोगों ने कंसीडर की है कि पाई की वैल्यू 22/7 होगी, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन में पाई की जरूरत होती है। और यदि इसको हम लोग को p/q फॉर्म में कंसीडर करना है तो 22/7 ले लें। आप ऐसा मत सोचिए कि 22 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाली बात होने वाली है, ऐसा कभी नहीं होगा। आप इसको डिवाइड करके देखिए, एक पोजीशन के बाद डिजिट, डेसिमल के बाद की डिजिट रिपीट होना चालू हो जाएगी। इसको घर में आप लोग जरूर करके देखिए, क्योंकि ये p/q फॉर्म में मैं पहले भी बोल चुका हूँ। p/q फॉर्म या p को या एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जैसा कुछ नहीं होने वाला है। इरेशनल नंबर आपको कभी नहीं मिलेगी इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करने में, लेकिन इसके बाद भी इरेशनल नंबर होती है। इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे नंबर, यदि हम लोग सोचें कि इरेशनल नंबर की क्या जरूरत है, यदि आप देखेंगे कि डिवीजन करते समय डिजिट रिपीट होने लगी तो ये नंबर लाइन पे अपनी एक पोजीशन रखता है, इसकी एक पोजीशन है। लेकिन बहुत से ऐसे नंबर, इस नंबर को जो भी मैंने नंबर लिखा था इरेशनल नंबर की, एक जो इरेशनल नंबर का एग्जांपल मैंने दिया था वो कहाँ है? वो भी तो होगा कहीं ना कहीं नंबर लाइन पे। ऐसा आप नहीं बोल सकते कि नंबर लाइन पे नहीं है। नंबर लाइन से आप किसी भी नंबर को नहीं हटा सकते, उसके रहने के लिए आपको प्लेस देनी ही होगी। हाँ, एग्जैक्ट प्लेस कहाँ है नहीं मालूम, बट ये नंबर लाइन पे है, ठीक है। तो रेशनल और इरेशनल के बीच में क्या डिफरेंस होती है ये आपको समझ में आएगी। वैसे भी कई दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं। रेशनल नंबर को हम लोग क्या डिफरेंस है नेचुरल और रेशनल नंबर में? रेशनल नंबर कभी भी नेचुरल नहीं होता। नेचर में तो आपको मैंने पहले भी आपको बताया, कोई भी जो चीज़ दी या तो 1 या 2 या 3 या 4। एक एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि मेरे हाथ में पेन है, कंप्लीट यूनिट है एक पेन। यदि मैं इसको बीच में से तोड़ दूं तो ये आधी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तब अभी इसकी पोजीशन क्या है नंबर लाइन पे? यहाँ है 1। यदि मैं इसको तोड़ दूंगा तो 1 के पहले आ जाएगा, मतलब 1 के पहले भी नंबर होते हैं, वही रेशनल नंबर है। हालांकि मैं पेन तोड़ूंगा नहीं, एक ही पेन है मेरे पास में, ठीक है। अब बात आती है रियल नंबर क्या है। ये सारे के सारे नंबर को आप एक घर में या एक कमरे में बंद कर दें और उस कमरे के बाहर एक बोर्ड लगा दें, सेट ऑफ रियल नंबर्स। बिल्कुल भी गलत नहीं किया आपने। सेट ऑफ रियल नंबर मीन्स फैमिली ऑफ ऑल नंबर्स। Either it is natural, it is integer, it is whole, it is rational, it is irrational, no problem. इसको क्या से डिनोट करते हैं? आर पॉजिटिव भी लिखते हैं, आर नेगेटिव भी लिखते हैं, क्योंकि रियल नंबर में पॉजिटिव नंबर भी आएंगे और निगेटिव नंबर भी आएंगे। इसको बोलते हैं हम लोग सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर एंड इट इज कॉल्ड सेट ऑफ ऑल निगेटिव रियल।
तो रियल नंबर का ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन रियल नंबर पूरे एक ग्रुप का नाम है। ये सारे नंबरों को यदि एक साथ कंसीडर किया जाए तो ये बन जाएगी सेट ऑफ रियल नंबर। इसलिए हम लोग इस नंबर लाइन को, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा नंबर लाइन, लेकिन एक्चुअल नेम ऑफ दिस नंबर लाइन इज रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन इसको हम लोग बोलते हैं क्योंकि इस नंबर लाइन पे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जितने भी पॉसिबल नंबर हैं वो सारे के सारे नंबर की एक प्लेस इस नंबर लाइन पे फिक्स होती है। इरेशनल नंबर की फिर जरूरत है, दो रेशनल नंबर जिनकी प्लेस हम आसानी से मेंशन कर सकते हैं नंबर लाइन पे। दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत से ऐसे नंबर बनते जाते हैं, वही इरेशनल नंबर होती है। इरेशनल नंबर, फिर मैं एक बार बोल रहा हूँ, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में पार्ट नहीं लेते। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में इनकी पोजीशन नहीं होती है, बट इनका एग्जिस्टेंस नंबर लाइन पे है, इसलिए इनको नकार नहीं सकते। क्योंकि यदि मैं एक और अच्छा एग्जांपल लेते हैं, मेरे को उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक कमरा या एक घर, उसमें मैंने सारे नेचुरल नंबर को बैठा दिया, सारे होल नंबर को बैठा दिया, सारे इंटीजर को, सारे रेशनल नंबर को बैठा दिया, सबको अंदर रख दिया। आप अब देखेंगे ध्यान से तो आपको बीच में कुछ ब्लैंक स्पेस दिखाई देंगे, खाली जगह, ब्लैंक स्पेस। यही ब्लैंक स्पेस किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर को हम लोग नकार नहीं सकते क्योंकि वो रियल नंबर की फैमिली में आता है। किसी फैमिली में आप लोगों ने देखा होगा कुछ बेरोजगार या कुछ ऐसे मेंबर भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा घर के काम नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं उनको आप फैमिली से भगा देंगे, नहीं भगा सकते फैमिली, उनको वो भी फैमिली के पार्ट है। वैसे ही इरेशनल नंबर भी रियल नंबर की फैमिली के एक पार्ट होते हैं। एक छोटी सी चीज़ मेरे को और याद आ रही है, उसको भी हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है कि रेशनल नंबर हम लोगों ने पढ़ी है अभी, तो फिर ये फ्रैक्शन क्या होगी? फ्रैक्शन में तो देखने में ऐसी दिखती है, एक इंटीजर को आप दूसरे इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये फ्रैक्शन होनी चाहिए या रेशनल नंबर होनी चाहिए। यहाँ पे जो माइनर कंफ्यूजन है, छोटा कंफ्यूजन है, इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं अभी। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं 12/9। क्या है? रेशनल है या फ्रैक्शन है? इट इज फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें डिवीजन पॉसिबल है। 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, इट इज 4/9। अब ये कौन सी नंबर हो गई? अभी यहाँ पे क्या है? ये फ्रैक्शन है, और यहाँ क्या हो गई? अब ये इंटीजर हो जाती है, क्योंकि P और Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होनी चाहिए बंद को छोड़। अब यहाँ पे बंद को छोड़ के दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। नाउ इट इज रेशनल नंबर, इट इज फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों के बीच में बंद के अलावा एक कॉमन फैक्टर थी। वो कॉमन फैक्टर क्या थी? 3, जिसको हमने रिमूव कर दिया। जैसे ही 3 को रिमूव किया, ये आ गई 4/3। अब सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है, सो नाउ इट इज ए रेशनल नंबर। अच्छे से आपको समझ में आया होगा सेट ऑफ रियल नंबर। ये तो आप लोगों की बात हो गई क्लास 10। क्लास 10 के बाद भी आप लोग को स्टडी करना है। क्लास 10 के बाद पढ़ाई तो बंद नहीं होगी आपकी, तो थोड़ी सी बात हम लोग वहाँ की करते हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा आपको समझ में, मैं बहुत ज़्यादा समझाऊंगा भी नहीं ना, आपको समझना, बट आपको मालूम होना चाहिए कि नंबर सिस्टम या नंबर की कहानी यहाँ पे आके एंड हो गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसके बाद भी नंबर होते हैं,
इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर, इनकी स्टडी आप क्लास 11, 12 और कॉलेज में जाके करेंगे। ये क्या होते हैं थोड़ा सा हम लोग इसको भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। कुछ नंबर, यदि मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, रूट ऑफ 1, क्या आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? आप बोलेंगे वाह सर इतना इजी क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? +1 and -1। Now can you calculate the root of -1? अब क्या बोलना है आपका? Can you find the value of this? आप इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे कोई भी दो नंबर नहीं है जिनको आप मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट आपको मिल जाए -1। Can you find the value of this? इसकी वैल्यू आप फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे कोई भी दो नंबर आपको मिलने वाले नहीं है। दो नंबर नहीं, एक ही नंबर, दो नंबर की क्या जरूरत, कोई भी ऐसी नंबर नहीं है जिसको आप उसी से मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट -1। सो टू फाइंड आउट द रूट ऑफ -1 इज इम्पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है मैथ्स में। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं आई से। इसकी वैल्यू दी जाती है -√-1 इज इक्वल टू आई। ये नंबर होते हैं इमेजिनरी नंबर, -1 की रूट हमेशा इमेजिनरी होती है। तो ये एक नई टाइप की चीज, नए नंबर आपको समझ में आया। इसके बाद आती है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? अभी आपने क्या पढ़ा? रियल। अभी क्या पढ़ा? इमेजिनरी। ये रियल नंबर, ये इमेजिनरी नंबर, फिर दोनों को मिक्स कर दिया जाए, दोनों को ऐड किया जाए तो जो नंबर आपको मिलेगी, इफ यू ऐड ए रियल नंबर एंड ए इमेजिनरी नंबर, द रिजल्ट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 3 + i। कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, इट इज रियल पार्ट एंड इट इज इमेजिनरी। तो बहुत ज़्यादा इसका स्टडी नहीं करनी है, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रहे आपके कि रियल नंबर एंड नहीं है, उसके बाद भी नंबर होते हैं इमेजिनरी, और जब इमेजिनरी के साथ रियल को ऐड किया जाता है तो जो आपको नंबर मिलते हैं वो होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी आपको समझ में आया होगा कि ये सेट ऑफ रियल नंबर क्या होते हैं। इसको अच्छे से 9th क्लास से मैं फिर बोल रहा हूँ, डाउट के लिए कोई प्लेस नहीं होना चाहिए। यदि डाउट के लिए प्लेस है तो बात गलत हो जाएगी। यदि आपको कोई भी डाउट आता है, यदि आप चाहते हैं कि आपको 12th के बाद अच्छे कंपटीशन क्लियर करने हैं, तो बस यहाँ से शुरुआत कीजिए, डाउट का काम खत्म कीजिए। यहाँ से आप एक बार में आपको समझ में नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, आप टीचर से दूसरी बार पूछिए, दूसरी बार में नहीं समझ में आता, दूसरे टीचर से पूछिए। उसके बावजूद भी यदि डाउट है तो इंटरनेट पे खोजिए, आजकल बहुत सारी साइटें हैं जिसमें आपको इन सारी चीज़ों के आंसर मिल सकते हैं। कहीं से भी खोजिए, कैसे भी ढूंढिए, लेकिन डाउट को साथ में लेके मत चलिए, क्योंकि ये डाउट आपके लिए भारी पड़ेंगे। तो डाउट बिल्कुल आप लोग क्लियर करें, साथ में क्लियर करते चलें। आज का ये सेशन हम लोगों ने स्पेशली दिया हुआ है क्योंकि ये सारे नंबर क्लियर हो जाएं। हायर क्लासेस में जब आप लोग पढ़ते हैं तो हम लोग कई बार यूज करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर, तो आपको मालूम होना चाहिए सेट ऑफ रियल नंबर क्या है। ये अभी जब हम लोग स्टडी करेंगे तो कई जगह होल नंबर, रेशनल नंबर, इस टाइप की टर्म आती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मेरे को उम्मीद है आज आप लोगों को पूरे नंबर सिस्टम की कहानी क्लियर होगी। नेचुरल नंबर से लेके कॉम्प्लेक्स नंबर तक की कहानी, ये पूरी कहानी है नंबर से। ठीक है।